विधायक जी आप पैसा नहीं दोगे गांव में काम करने के लिए, क्या काम नहीं होगे? हमारा जो विज़न है, हमने लोगों से जो कमेंट कर रखे हैं वो काम तो करेंगे हम। तो आप एक पैसा नहीं दियो। मैंने कई बार प्रस्ताव दे दिए विधायक जी ये काम है, किसी ने आप चले गए पर्सनल गली के लिए, आपकी गली के तो पैसे दे देंगे, ठीक है। जो ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है वो सार्वजनिक कामों के लिए, जैसे व्यायामशाला है, लाइब्रेरी है, जिम है, पार्क है, उनके लिए तो विधायक जी के पास कोई पैसा नहीं है। पर्सनल एक आदमी चला गया, क्या हम विधायक के मुनीम है क्या? भाई उनके कहने से प्रस्ताव करके देंगे। अगर गांव गंगवा में काम होगा तो ये नहीं कहेंगे भाई विधायक जी ने करवाए, बोले गंगवा गांव में काम हो गया तो बोले आज तो मंत्री है गंगवा साहब है, बोले इस गांव में पैसे दे दिए तो ना सरे तो गंगवा साहब को जाएगा। अच्छा, क्रेडिट मंत्री जी को ना चला जाए इसलिए विधायक जी छोड़ रहे हैं इस गांव को। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी गांव है जहाँ पे एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन वो सरपंच बोलते नहीं बेचारे। काफ़ी गांव है जहाँ 1 रुपये भी नहीं दिया, 1 रुपया सिंगल रुपया बिल्कुल सिंगल रुपये नहीं हरियाणा दिया। में वैसे तो बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक चर्चा में बने रहते हैं, कोई अपने अच्छे कामों की वजह से, कोई अच्छे कमेंट्स की वजह से, और कई बार विपक्ष के नेता अपने चर्चाओं में रहते हैं सोशल मीडिया पे, कोई अलग थलग बयानबाजी की वजह से। लेकिन हरियाणा में एकमात्र ऐसे सरपंच है जो हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं, और वो भी अपनी पोस्ट की वजह से। वो ऐसी ऐसी पोस्ट अपनी डालते हैं जिससे सियासी माहौल जो है गर्मा जाता है। और अपने ही एरिया के, अपने ही हल्के के विधायक, हम बात कर रहे हैं नलवा हल्के के विधायक रणधीर पनियार की, और उनका खास तौर पर राजनीतिक रूप से जो है विरोध कहें तो वो करते हैं भगवान दास सरपंच, जो गंगवा गांव के सरपंच हैं, युवा हैं, और जहां तक इनकी बात है हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं फील्ड के अंदर भी और सोशल मीडिया के अंदर भी। इन्होंने हाल ही में एक पोस्ट डाली थी, नलवा विधायक कह रहे हैं मैंने कैमरी गंगवा आर्यनगर में इतने करोड़ रुपये दिए। विधायक जी आप अपनी लिस्ट दिखाओ, आपने 1 रुपया नहीं दिया। कैमरी आर्यनगर गंगवा में आपने 1 भी रुपया नहीं दिया। लोगों को गुमराह करना बंद करो विधायक जी। ये पोस्ट डाली है भगवान दास सरपंच ने। आज हमारे साथ भगवान दास सरपंच हैं, इनसे पूछते हैं कि आप आखिर क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं, आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई लिस्ट भी इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली हुई है जिनमें गंगवा की हमने देखी है, जो डिमांड होती है गंगवा गांव का, जो बजट भेजना होता है वहाँ पर वो नील दिखाई देता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भगवान दास से पूछते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। जो आपने पोस्ट डाली थी जी, आपकी डाली हुई पोस्ट विधायक जी तो जरूर देखते हैं, उनके बहुत सारे वर्कर, उनके साथी भी देखते हैं, फिर वो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, वो कमेंट पे कमेंट आते हैं, कमेंटों की झड़ी लग जाती है। क्या चल रहा है आपका और उनका, कौन सा आंकड़ा चल रहा है? 36 का या 72 का हो गया अब? नहीं आंकड़ा कुछ नहीं है, मैंने तो ये लिस्ट डाली थी। विधायक जी मकर संक्रांति के दिन हाँ फार्म हाउस पे बोल रहे थे गंगवा, कैमरी और आर्यनगर के लिए मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। विधायक जी आप 1 रुपये दिखा दो। विधायक जी लोगों को गुमराह कर रहा है, पैसा 1 पैसा भी किसी पंचायत में नहीं दिया। ये जो काम चल रहा है हमारा महाग्राम योजना का काम है, ये 2024 18 फरवरी को गंगवा साहब ने इसका शिलान्यास किया था। विधायक जी बने 5 अक्टूबर 2024 को, और इसकी नींव तो पहले टिकी थी। नहीं भाई साहब, पहले आप अपना भी विजन क्लियर करो ना। आप जब सांसद जयप्रकाश आते हैं, कुमारी शैलजा आती हैं, तो आप उनके साथ भी नजर आते हैं, लोग जानते हैं आपको, आप कांग्रेस के नेता रहे। लेकिन जब रणधीर पनियार ने अपने फार्म हाउस पे मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बुलाया था, वहाँ भी आप नजर आए थे। आप बहुत सारे बीजेपी के प्रोग्रामों में भी नजर आते हैं, आप रणबीर सिंह गंगवा के भी वहाँ पर नजर आते हैं। तो ये चल क्या रहा है, लोगों को भी थोड़ा क्लियर करो ना कि भगवान दास सरपंच आखिर है तो है कहाँ। अगर गांव में कोई जनप्रतिनिधि आता है, बहन कुमारी शैलजा जी आई थी, जयप्रकाश सांसद जी आए थे, क्या उनके आए हैं वो जल भराव की स्थिति का जायजा लेने? क्या वहाँ न जाऊँ मैं? गांव का सरपंच होने के नाते मुझे वहाँ जाना पड़ता है। और विधायक रणधीर पनियार ने सभी सरपंचों को बुलाया, तो क्या मैं अकेला ना जाऊँ? और रणबीर गंगवा जी तो हमारे अपने गाँव के हैं, तो उनके साथ तो वैसे ही हैं। मतलब आप ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि गंगवा के आसपास कोई आएगा और सरपंचों को बुलाया जा रहा है तो वहाँ मैं जाऊँगा। बिल्कुल जाएंगे। तो ये जो आपका विरोध चल रहा है, चलिए बात करते हैं इस बजट की, जिस बजट को लेकर के लंबे समय से आप रणधीर पनियार जी से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपने गंगवा को क्यों छोड़ दिया, आपने आर्यनगर को क्यों छोड़ दिया। आप कहते हो करोड़ों रुपए दिए हैं, तो आप उनसे मांग रहे हो दिखाओ वो करोड़ों रुपए कहाँ पर हैं? नहीं, मैं विधायक जी से एक बात कहूँगा, आपके 100 करोड़ रुपए मैंने यहाँ दे दिए, कैमरी में दे दिए, गंगवा में दे दिए, आर्यनगर में दे दिए, और आप जगह जगह ये बोलते हो मेरे तो मिलते ही मेरे को 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, मेरे को 7 करोड़ रुपए हैं, मैं तो डिवाइड करके दूंगा। तो इतने करोड़ रुपए आपने कहाँ से दे दिए? जब आपके पास बजट ही 5 करोड़ का है साल का, 7 करोड़ का बजट है, तो इतने 100 करोड़ रुपए आपने कहाँ से दे दिए? सब गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बका रहे हैं, इनके पास लेना देना कुछ नहीं है, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, विधायक रणधीर पनियार बहुत बार सीएम सैनी से मिलने चले जाते हैं चंडीगढ़। बहुत बार वो पोस्ट डाल के जाते हैं कि मैं कल चंडीगढ़ होऊंगा, परसों रणधीर फार्म हाउस पे होऊंगा मैं।
पनियार फार्म हाउस पे। तो जब वहाँ जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने, तो खासतौर पर गंगवा का तो ध्यान वो रखते होंगे, क्यों वो नलवा हल्के से बने। नलवा जो पूरा हल्का है, इसमें 53-54 गाँव है, इसका ध्यान नहीं रखते क्या विधायक जी? जिन गांवों से अच्छी लीड मिली विधायक जी को, उनका कोई ध्यान नहीं है। जिस गांव में बिल्कुल हार के निकले हैं, उन गांव में खूब पैसे दे रहे हैं। नहीं, गंगवा से तो बहुत अच्छी लीड उनको मिली। नहीं, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। कई साथी ने विधायक जी के पास फ़ोन किया था, विधायक जी बोले गलियाँ पाट रही है, गलियों के लिए पैसे दे दो। हालांकि मैंने कई बार पहले किया, कोई गौर नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर कई साथियों ने फ़ोन किया, बोले आपका तो बजट आया हुआ है। विधायक जी, आपको नहीं नॉलेज है तो मैं बता देता हूँ, ये जो बजट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई की लाइन और जो सीवरेज की लाइन है, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है या वाटर वर्क्स नया बनना है, उनके पैसे हैं। नई की गली बनाने के, गली के जितने पैसे हैं सिर्फ रिपेयरिंग है। जितनी पाड़ी है उतनी ठीक करनी है। ठीक है, पहले गलियों में नालियाँ थी, ठीक है, नालियाँ भी बंद करनी है। अब सारी जो पाड़ की रिपेयर करेंगे, रिपेयर से तो पूरी गलियाँ कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, तो वो दोबारा भी बनानी है। जैसे मैंने 30-35 गलियाँ बना दी और पूरा टारगेट है मैं अप्रैल तक पूरे गांव की गलियाँ बना दूं। लेकिन विधायक जी लोगों को गुमराह कराए, लोगों को लोग फ़ोन करते हैं तो गुमराह करते हैं। भाई आपका तो ऑलरेडी पैसा आया हुआ है, वो बता देता हूँ मैं, सीवर का और पानी का पैसा है, नए की गलियाँ बनाने का। सिर्फ गलियाँ की जितनी ये तोड़ी है, सिर्फ रिपेयरिंग का पैसा है। विधायक जी कर रहे हैं लोगों को गुमराह। नहीं, आप तो कह रहे हो गुमराह कर रहे हैं। वो मकर संक्रांति पे ये कह रहे थे कि जो है कोई भी मेरे दरवाजे पे आता है, मेरे तो वहाँ मैंने जो पुलिस वाले हैं उनको भी बोल रखा है, भाई मेरे से मिलने वाला कोई भी आ जाओ, आधी रात को 12 बजे मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा सब मिलेंगे और उनके मैं काम भी करता हूँ जितना मैं एज ए विधायक एमएलए कर पाता हूँ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो जो पार्शलिटी आप कह रहे हो गंगवा गाँव के साथ कर रहे हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या गंगवा के लोग उनके पास जाते नहीं क्या कोठी पे? वो तो कहते हैं मेरे तो दरवाजे खुले हैं। गंगवा के साथ पार्शलिटी क्यों है? क्या वजह, क्या मानते हो आप? वो तो विधायक जी से पूछो, भाई कितनी नफरत क्यों है गंगवा गाँव से। आज तक ये पैसा नहीं दिया गांव में विकास के लिए, क्यों नहीं दिया? विधायक जी से सवाल करो कभी, ठीक है। और मैंने कई बार प्रस्ताव दे दिए, विधायक जी ये काम है, किसी ने आप चले गए पर्सनल गली के लिए, आपकी गली के तो पैसे दे देंगे, ठीक है। जो ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है वो सार्वजनिक कामों के लिए, जैसे व्यायामशाला है, लाइब्रेरी है, जिम है, पार्क है, उनके लिए तो विधायक जी के पास कोई पैसा नहीं है। पर्सनल एक आदमी चला गया, क्या हम विधायक के मुन्नी में क्या भाई उनके कहने से प्रस्ताव करके देंगे? ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव करेगी वो पूरे गांव का देख के भाई क्या क्या काम करवाना है वो काम कराएगी ग्राम पंचायत। विधायक जी के पास पर्सनल कोई आदमी चला गया, उसकी 20 किलो लंबी खेत की रास्ता है, एक सरपंच चाहेगा तो गांव में वो पैसा लगाएगा तो वो गांव में 20-25 गलियां बनेगी और एक 20 किलो का रास्ता बनेगा, उससे एक आदमी को बेनिफिट होगा। और पंचायत चाहती है भाई गाँव में 30 गलियाँ बनेगी तो कितने पूरे लगभग आधे गाँव को फायदा होगा। तो विधायक जी तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग तो सरपंच साहब ये भी कहते हैं, मैंने कमेंट पढ़ा था, एक बड़ा सा कमेंट आपके बारे में लिख रखा था, बोला भगवान दास को कोई काम नहीं है, सिर्फ रणधीर पनियार के पीछे पड़ा रहता है, ये 2029 की विधानसभा की तैयारी कर रहा है। अगर ये चाहता काम कराना तो सोशल मीडिया की बजाय अपने गाँव के, आपके समाज के मंत्री जी को बोल करके, मंत्री का तो ओहदा बड़ा होता है, मंत्री जी विधायक को बोलते हैं और फिर विधायक काम ना करे, तो ऐसा हो सकता है? मेरे काम आके देखो, हरियाणा में किसी सरपंच ने कर रखा है, दिखाओ मेरे बराबर का काम जो मैंने काम कर रखे हैं। स्कूल के अंदर जाके देखो आप, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं, ठीक है। और बाकी इतने जल्दी महाग्राम योजना का जितना जल्दी काम गंगवा के अंदर हुआ है, 1.5 साल के अंदर लगभग काम हो गया। अप्रैल तक सारी गलियाँ बना दूंगा। किसी गांव में, ये गांव है अपना बड़ुआ गांव है, वहाँ जाके देखो लगभग 4 साल हो गए महाग्राम का काम चालू हुए। और ये सीसवाड़ा गांव है यहाँ आदमपुर के पास, वहाँ 2.5-3 साल हो गए महाग्राम का काम चालू हुए, वहाँ जाके देखो कितना काम हुआ है। वहाँ 20-20, 30-30% काम हुआ है, यहाँ तो 90% काम हो गया और साथ के साथ गलियाँ बना दी। सरपंच साहब, विपक्ष और भी सवाल पूछते हैं। विपक्ष वाले ये भी कहते हैं कि भाई ये जो गंगवा के आसपास जो ये अब काम हो रहा है, पब्लिक हेल्थ की लाइनें दब रही हैं, बीजेपी तो 2014 से पावर में है, लगभग 11 साल से पावर में है, और खास तौर पर नलवा तो सुपर पावर में 2019 से, क्योंकि इससे पहले 5 साल डिप्टी स्पीकर रहे, अब कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये अब काम क्यों शुरू हुए, पहले क्यों नहीं हुए? ये कारण एक महाग्राम योजना जब आबादी 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन हो जाएगी उसके बाद में इसके महाग्राम योजना में शामिल होता है। पहले कम थी पॉपुलेशन, जिस कारण नहीं हुआ। अब ये सीएम साहब ने चलाई थी महाग्राम में सीवर डलना है, पानी की लाइनें हैं, ये तो अभी चलाई थी और अभी काम होने लग रहे हैं। तो ये जो हाईवे के ऊपर जो काम हो रहा है, महाग्राम योजना के तहत हो रहा है? बिल्कुल महाग्राम योजना के तहत हो रहा है। मतलब लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई क्या पहले क्या कोई पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर था नहीं क्या? अब गंगवा साहब बने तो अभी ये काम हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए? 2019 से ये सरकार की स्कीम है महाग्राम योजना। जो बड़ा गांव 10,000 की पॉपुलेशन से ज़्यादा आबादी है, वहाँ ये काम होने लग रहे हैं। अब थोड़ा दिन बाद में ये कैमरी गांव में होगा, थोड़े दिन बाद में आर्यनगर में होगा, जैसे बड़ुआ गांव में चल रहा है, सीसवाड़ा में चल रहा है, और काफ़ी गाँव में काम चल रहे हैं महाग्राम योजना के। ये
महाग्राम योजना का काम जहाँ 10,000 से आबादी ज़्यादा है वहीं चलता है। ये आबादी अगर 6 महीने बाद में 10,000 होती तो 6 महीने बाद में स्टार्ट हो जाता। ये तो आबादी के ऊपर है। लेकिन आपने उस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि गांव गंगवा के साथ पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं पनियार जी। आपने कह दिया उनसे पूछो, उनसे तो मैं पूछ ही लूंगा, आपको भी कुछ लगता होगा, आप सरपंच हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा वोट आए हैं। मैं बताऊँ एक चीज़ और, अगर गाँव गंगवा में काम होगा तो ये नहीं कहेंगे भाई विधायक जी ने करवाई, बोले गंगवा गाँव में काम हो गया तो बोले आज तो मंत्री है गंगवा साहब है, बोले इस गांव में पैसे दे दिए तो ना सरे तो गंगवा साहब को जाएगा। अच्छा, क्रेडिट मंत्री जी को ना चला जाए इसलिए विधायक जी छोड़ रहे हैं इस गांव को। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक होने के नाते उनका इलाका ये है, हल्का है, विधायक होने के नाते उनको देना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पैसे दे गांव में काम हो गए तो उनका क्रेडिट बोले गंगवा साहब को जाएगा। इसका मतलब बीजेपी में रणधीर पनियार ये भी नहीं चाहते कि गंगवा साहब को क्रेडिट मिले। क्या वहाँ भी कुछ रार चल रही है, क्या तकरार है क्या? वो तो विधायक जी बताएंगे क्या तकरार है उनकी, मैं तो मानता नहीं तकरार है, और विधायक जी बताएंगे। क्योंकि गंगवा साहब जब इलेक्शन का टाइम था तो गंगवा साहब आके यहाँ बोले थे भाई मेरा भाई मान के इनको वोट दियो। गांव में 3500 कुछ वोट आए थे, अभी तक गंगवा साहब के नहीं आए जितने वोट विधायक जी को आए हैं। हाँ, वो तो उस तिकोना पार्क में हमने भी सुना था, वो बयान उन्होंने गंगवा साहब ने दिया था कि भाई इनको जिताना है, और वो जीत भी गए। वो तो भविष्य उसमें जा चुकी है, पास्ट में जा चुकी बात। अच्छा, आप कह रहे हो इस 2-3 गाँवों से, आर्यनगर से और इससे जो परहेज कर रहे हैं, तो क्या और भी तो बहुत सारे गाँव नड़वाल के और जगह करवा रहे हैं रणधीर जी काम? नहीं, काफ़ी गाँव है जहाँ पे एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन वो सरपंच बोलते नहीं बेचारे। काफ़ी गांव है जहाँ 1 रुपये भी नहीं दिया, 1 रुपया सिंगल रुपया बिल्कुल सिंगल रुपये नहीं दिया। जैसे अपने गंगवा के ले लो, विधायक जी एक बार बोले एक मंदिर का प्रस्ताव दे दो। रामगढ़ बस्ती मंदिर है, मंदिर में कोई 10-15 साल शायद 20 साल ये इनके फादर भी सरपंच थे, ये रणधीर पनियार आप भी थे, इनकी मिसेज भी सरपंच रही है। क्या मंदिर में पैसा लगा सकती है ग्राम पंचायत? लोगों को गुमराह कर रहा है। क्योंकि अगर मैं प्रस्ताव दे दूं तो दिक्कत कल में पैसे लगेंगे वहाँ उस पर, तो दिक्कत मेरी आएगी, ग्राम पंचायत को दिक्कत आएगी, ठीक है। और नहीं दिया तो वो लोग मेरे एंटी हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो ग्रांट दे देते हैं और काम करा देते हैं, जो आपके दिल की इच्छाएं हैं, काम अगर हो जाते हैं, तो भी ये जो अंदर आपके विरोध की भावना वो ऐसी रहेगी, आप फिर उनका खुल के दिल से खोल के स्वागत भी करोगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। काम करेगा तो उसकी स्वागत तो करना पड़ेगा, और काम नहीं करेंगे तो खुल के बोलेंगे। अगर काम करेगा तो उनका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, गाँव में बुला के प्रोग्राम भी करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि भाई आप कांग्रेसी हैं और वो बीजेपी के हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ पारिवारिक रिलेशन रणधीर पनियार के साथ पारिवारिक रिलेशन है, लेकिन उनकी सोच पता नहीं क्या है। चलिए, तो अंत में, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे नलवा हल्के के लोग भी जुड़े हैं और खासतौर पे गंगवा के जुड़े हुए हैं, जो ये काम अभी चल रहा है इसकी लास्ट आप टाइम बाउंड बता दो, क्योंकि पब्लिक बड़े परेशान सी रहती है। रामदेव जी मंदिर वाला रोड, अंदर भीतर की गलियां, बाहर मेन हाईवे आज़ाद नगर से लेके सारा बुरा हाल है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा महाग्राम योजना? गाँव की अंदर की अप्रैल तक कंप्लीट कर दूंगा। फिरनी का एस्टीमेट भेजा हुआ 1 करोड़ 18 लाख रुपये, यह सेंक्शन होकर आते इसका टेंडर लगना है, फिरनी बाद में बनेगी। बाकी गांव के अंदर की जो गलियां हैं अप्रैल तक कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो सीवरेज का ये है चल रहा है पानी वाला, ये अप्रैल से पहले कंप्लीट कर देंगे। एक रामदेव जी मंदिर के बिल्कुल सामने जो चौड़ा रोड है, उसकी एक बहुत बढ़िया फोटो आपने डाली थी कि कुछ ही महीनों में ऐसा दिखेगा। क्या वाकई में ऐसा दिखेगा? हाँ बिल्कुल, इंटरलॉक रंग स्मार्ट फिरनी बननी है। जो हर मागराम है उसमें एक फिरनी स्मार्ट फिरनी बननी है, तो ये फिरनी स्मार्ट फिरनी बनेगी। ये एस्टीमेट भेजा हुआ है 1 करोड़ 18 लाख रुपए का, जब सैंक्शन होकर आ जाएगा तब काम स्टार्ट हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अप्रैल की डेट इन्होंने दे दी है और अप्रैल नज़दीकी है। अप्रैल में जो फिरनी है वो स्मार्ट तरीके से बनाई जाएगी, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। जैसे एक फ़ोटो जी आप विजुअल में देख रहे हैं, इस तरह की फ़ोटो जैसी आपको दिख रही है, ऐसे ही ये गंगवा गांव जो है कहता को आता जो है साफ़ सुथरा गांव आपको नज़र आएगा। और जो भी इन्होंने बात करी, खुल करके अपनी बात रखी, ये थे गंगवा से सरपंच भगवान दास जी, और रणधीर पनियार जी का दिल खोल के स्वागत भी करने की बात कह रहे हैं अगर वो ग्राम पंचायत को ग्रांट दे देते हैं अपने प्रयास करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद जी। भाई, वीडियो को खुल के शेयर करो। कुछ आपके मन में भी है कोई ओपिनियन, सुझाव, सजेशंस, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चुप्पी तोड़ने का काम किया भगवान दास जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।